हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है, और आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है और उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो वो छुपा रहे हैं आपसे। ठीक है जी, पॉजिटिव रहिएगा। अपने पर्सन का फेस इमेजिन कर लीजिए, उनका नाम दिल में बोल लीजिए। डेट ऑफ बर्थ अगर कंफर्म मालूम है तो बोल सकते हैं आप, नहीं भी मालूम है तो कोई बात नहीं। कलेक्टिव एनर्जीज हैं डियर, तो पूरी की पूरी रीडिंग मैच करे पॉसिबल नहीं है। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, बिना कंफ्यूजन के देखिएगा। जय श्री माँ का। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज क्या, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। कर्मा अगेन, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास स्टार का, बॉटम की एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हैंग्ड मैन, डेविल, स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की एनर्जीज। फर्स्ट एनर्जी है इनकी लाइफ में जो भी एक ब्राइटनेस थी, जो भी खुशियाँ थी, या जो भी जिन चीज़ों को लेके बहुत पॉजिटिव थे, ठीक है, कहीं ना कहीं एक कार्मिक साइकिल चल रहा है इनका, जिसके कारण की थोड़ी चीज़ें डिस्टर्ब है। ठीक है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे लटके हुए सिचुएशंस में शायद कुछ डिसीजंस नहीं ले पा रहे लाइफ में, या फाइनेंशियल लटके हो, किसी चीज़ का इंतज़ार करें। देखो, जब इंसान को कहीं ना कहीं एक असमंजस होती है ना, कि ये कि वो, ऐसा कि वैसा, ठीक है, तभी इंसान लटकता है। ओके, तो ये लटक चुके हैं। ओके, चाहे ये किसी को मतलब दुख नहीं देना चाह रहे इसलिए लटके हो, ठीक है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लटके होंगे, कुछ फाइनेंशियल लटके होंगे। डेविल की एनर्जी, कुछ अपनी बेवकूफ़ियों के कारण लटके होंगे। डेविल की एनर्जी यहाँ पे, सो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है इस टाइम इनके अंदर। ओके, इनकी लाइफ में भड़काने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। स्पेशली ये ज़रूरी नहीं है कि आप ही के लिए भड़काया जा रहा हो। इनकी लाइफ में कुछ, इनकी कंपनी ऐसी हो सकती है, इनकी दोस्ती ऐसी हो सकती है, रिलेटिव्स में कोई ऐसा हो सकता है जिनकी सुन के चलते हो, ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग कुछ एक्शंस ले रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ भी। अल्कोहलिक हो सकते हैं ज़्यादा, ठीक है, अलग अलग एनर्जीज होंगी जी सबके लिए। बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत चिड़चिड़ापन, ठीक है, कोई भी बात करो उसका नेगेटिव मतलब निकालना, है ना, क्योंकि हर किसी के अंदर नेगेटिविटी एक अलग तरीके से होती है। स्ट्रेंथ का कार्ड है डियर। कंट्रोलिंग एनर्जी, आपके पर्सन खुद भी बहुत कंट्रोलिंग है, ठीक है, ये खुद भी दूसरों पे किसी भी हाल में, चाहे खुद गलत भी क्यों नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं कि चीज़ें इनके अकॉर्डिंग हो, ठीक है, लोग इनके अकॉर्डिंग चलें, और खुद भी ये कंट्रोलिंग एनर्जी में हो सकते हैं डियर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्मिक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। ये एक न्यू बिगनिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एक कार्मिक साइकिल खत्म होके फिर नई शुरुआत। चलिए एनर्जीज को क्लेरिफाई करते हैं। थैंक यू। जय श्री महाकाल। स्टार, स्टार, फर्स्ट है 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स, बॉटम से पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन। तो सबसे पहले एनर्जी है यहाँ पे कि जो आपके पर्सन है ना, वो अपनी लाइफ में बड़े स्लो, लाइक स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो है। इनकी लाइफ में जैसे चीज़ें आ रही हैं और चली जा रही हैं। इनकी लाइफ में जो भी इनके छुपी हुई बातें थी, उसके कारण कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में तहलका मचा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। बाकी अदरवाइज जो भी इनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, या रिश्तों को लेके कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो इनकी लाइफ में ना वो स्टेबिलिटी नहीं है। ओके,
तो लाइफ में ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ इनकी लाइफ में चल रहा है चीज़ों के लिए, फिर भी स्लो स्लो कोशिश कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे इन्हें लगता था कि कभी भी कुछ भी करो लाइक सामने वाला इंसान एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहाँ पे अब इनकी चीज़ें या तो एक्सेप्ट नहीं हो रही, या तो ये किसी की कोई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, लटके हुए हैं सिचुएशंस में। थैंक यू। हैंगमैन, हैंगमैन क्यों है प्रभु? The Fool, 7 of Pentacles, 5 of Cups and 3 of Cups. ब्लाइंड ट्रस्ट, सबसे पहले ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, या फिर ब्लाइंडली इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा पैसा जो है इंजॉयमेंट में इन्वेस्ट किया हो या वेस्ट किया हो। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये फाइनेंशियली बता दिया। एंड सेकंड थिंग, दूसरों की लाइफ में से थर्ड पार्टी होना, जो सिर्फ इनका आके अपनी मस्ती किए चले गए, इनका मिसयूज़ किया चले गए, किसी पे बहुत सा अंधा भरोसा किया है। ये लव से रिलेटेड भी हो सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड भी हो सकता है, इसलिए स्पेशली लटके हुए हैं अपनी खुद की लापरवाहियों के कारण, अपने खुद के ब्लाइंड ट्रस्ट के कारण। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। पॉसिबिलिटी है किसी रिश्ते में इन्होंने बहुत सारे ड्रीम्स दिखाए हैं, एफर्ट्स कुछ नहीं कर पाए, और अब सिचुएशन आ गई है ऐसी कि इधर के या उधर के, तो किस तरफ चलना है ये नहीं पता। अब ये जो 2 नाव में सवार थे, इधर भी ड्रीम्स दिखा रहे थे, उधर भी ड्रीम्स दिखा रहे थे, तो अब इनकी सिचुएशन ऐसी कि लटक गए, ना तो इधर के रह रहे ना तो उधर के प्रॉपरली हो पा रहे। ठीक है, इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जिस तरफ इनको नहीं बढ़ना है, लेकिन उनकी खुशियों के लिए, जो आगे कुछ लोग हैं उनकी खुशियों के लिए ये सैड एनर्जी में है, लेकिन दुख है लाइक इनको। ठीक है, इसलिए भी लटके हुए, मन नहीं मान रहा इनका। डेविल, टावर, चीजें इनकी खत्म हो गई हैं। ठीक है, लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहा है, नेगेटिविटीज के कारण, इनके खुद के गुस्से के कारण, चिड़चिड़ेपन के कारण चीज़ों को ठीक करने की कोशिश ज़रूर करना चाहते हैं। सक्सेस में भी कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इनकी मैं के कारण। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नेगेटिव एनर्जीज, तो कोई ऐसा है तो इनको भड़का रहा है, तो अपने अकॉर्डिंग चला रहा है, या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी है। किंग ऑफ सोर्ड्स, इनका खुद का गुस्सा, खुद का चिड़चिड़ापन, अपने अकॉर्डिंग फैसले लेना। ठीक है, दूसरे के बारे में ना सोचना, ये सब चीज़ें इनको कहीं ना कहीं अब परेशानी दिक्कत कर रही हैं। स्ट्रेंथ, अभी भी इनके सर चढ़ के चीज़ें बोल रही है। फिजिकल अट्रैक्शन आल्सो रियल। स्ट्रेंथ, कुछ लोगों के पर्सन जो भेड़ बकरियों की तरफ ट्रीट करते हैं लोगों को। स्ट्रेंथ, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, तीनों ही कार्ड जो हैं वो मनी से रिलेटेड हैं डियर। सो इन्हें अभी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सिचुएशंस में मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, लाइक जैसे मैंने आपको कहा कि इनकी लाइफ में चीज़ें आ रही हैं फिर चली जा रही हैं। ठीक है, चीज़ें आ रही हैं फिर चली जा रही हैं, तो ये जो भी मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ में एबंडेंस चाहते हैं, एक पावर में आना चाहते हैं। ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटीज इनकी लाइफ में आ रही हैं डियर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जस्टिस, किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। सो कोई लीगल सिचुएशन आ सकती है लाइफ में, एक ऐसी सिचुएशन खत्म हो सकती है जहाँ पे बार बार आना जाना हो। ठीक है, किंग ऑफ कप्स, जहाँ प्यार है इनको वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। चलिए अब देखते हैं इनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। थैंक यू, जय प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है? मेरे व्यूअर्स को लेकर जय श्री राम। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की
हिडन फीलिंग्स क्या है, क्या छुपा रखा है जो वो नहीं बता रहे। स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स पर्सन की हिडन फीलिंग्स। लास्ट शफल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है प्रभु। फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और फर्स्ट कार्ड था हमारे पास एम्प्रेस का। सो वेट, सबसे बड़ी बात वो आपसे क्या छुपा रहे हैं मालूम है। अभी इसको कुछ भी समझ लीजिए कि क्यों छुपा रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी इशू आप लोगों की लाइफ में है, ठीक है, जो भी थर्ड पार्टी इशू आप लोगों की लाइफ में है, कहीं ना कहीं उस इंसान से इनके लड़ाई झगड़े और बहुत बुरे वाले यानी कि नीचा दिखाने वाली एनर्जी, ठीक है, ऐसे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और ये आपसे ये बात छुपा रहे हैं, ठीक है। ये नहीं चाहते हैं कि आपको पता चले कि थर्ड पार्टी इनसे लड़ रही है या तो ये थर्ड पार्टी से लड़ रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके। लेकिन ये लड़ाई नॉर्मल नहीं है, ये लड़ाई ऐसी है एक दूसरे को ब्लेम करने की, ताने मारने की, ब्लेम करने की, नीचा दिखाने की, मैं वाली, ठीक है। सो ये सबसे पहले आपसे ये छुपा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं स्ट्रेंथ। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, Knight of Pentacles, 6 of Swords, 3 of Wands and 5 of Swords, ठीक है। तो सबसे पहले एनर्जी मैंने आपको बता दी कि थर्ड पार्टी के साथ इनके कहीं ना कहीं फाइट्स हो रही हैं, ब्लेम्स हो रहे हैं, ठीक है, कुछ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन ये आपको नहीं बता रहे क्योंकि ये आपको बताना नहीं चाहते। ओके, हो सकता है ये सोचते हैं कि आप फिर कल को इन्हें कहीं ना कहीं टीज करेंगे, टोंट मारेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, स्ट्रेंथ। आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये फील करते हैं कि वो आपको अपने कंट्रोल में रखें, ठीक है। ये चीज़ आपको दिखती होगी, जाहिर भी होगी, आपको सामने सामने होगी आपकी बात ये, लेकिन ये अपने मुंह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज़ को कि ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपके ऊपर कोई ना कोई गलती निकाल देंगे, लेकिन ये आपके भले के लिए करते हैं, कैसे भी करते हैं, लेकिन ये आपको अपने कंट्रोल, लाइक ये चाहते हैं कि आप इनके ही अकॉर्डिंग चलो या इनकी बात मानो या इनके कहे अनुसार चीज़ें करें आप, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, तो ये दो चीज़ें हैं। फर्स्ट है ये मिसिंग एनर्जी, है ना, आपको मिस करते हो, पॉसिबिलिटी है, आपको नहीं बताना चाहते हो। एंड सेकेंड एनर्जी, फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ख़राब है पर ये आपको शो नहीं करेंगे, आपको पता नहीं लगने देंगे, है ना, आपको आइडिया नहीं होने देंगे, ठीक है, कि क्यों ख़राब है, कैसे ख़राब है, क्या किया है इन्होंने, ठीक है। तो फाइनेंशियली भी ये जो भी प्रॉब्लम्स से फेस कर रहे हैं, ये कहीं इन्वेस्ट किया है, ये कहीं पैसा स्टक हो गया इनका, तो ये बातें आपसे छुपा रहे हैं। एंड एक मिसिंग एनर्जी है, वो भी छुपा रहे हैं, तकलीफ में है कुछ। ओके, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पर्सन बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, ठीक है, लेकिन इनके मन में है कि आपकी तरफ आएँ, ठीक है, आप चीज़ों को शेयर करें, डिस्कस करें या कुछ कुछ मतलब चाहे वो बातें नहीं जो ये आपको बताना नहीं चाहते, कुछ ऐसा दिल की बातें आपसे करें, ठीक है, अपने इमोशंस को शेयर करें, आपको अपने इमोशंस दिखाएं, अपना प्यार दिखाएं, लेकिन ये इसलिए आपको ये बात छुपा रहे हैं क्योंकि इनके मन में पूरी तरह से है कि आपकी तरफ आएँ, आपसे मतलब एक वैसी बातचीत हो जाए, ठीक है, लेकिन ये जो ईगो है इनकी, इसके कारण ही आपसे ये बात शेयर नहीं कर रहे, बिकॉज दिस पर्सन वॉन्ट्स कि आप सामने से आके इनसे बात करें, ठीक है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पर्सन, ये उन लोगों की एनर्जी है जो मल्टीपल चॉइसेस में हो, लाइक, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा ये सबके लिए तो नहीं होगा डियर,
क्योंकि हर किसी का पर्सन कोई चीटर नहीं है, ठीक है। लेकिन ये उन लोगों की एनर्जी है जहाँ पे वो कुछ ना कुछ गड़म खेलते रहना, कुछ ना कुछ गेम्स खेलना, कैसे आपको मिसयूज करना है फिजिकली, इमोशनली, ठीक है, या कहीं और भी इन्वॉल्व है ये पर्सन रिलेशनशिप में या फाइनेंशियली, ठीक है। प्रॉपर्टी का लालच, कभी किसी चीज़ का लालच, ठीक है, ये सब चीज़ें भी हैं। पैसे का लालच, ठीक है। खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा गुरूर होना, है ना। ब्यूटी के पीछे भागना, अट्रैक्ट हो जाना फटाफट से। मेल फीमेल सबके लिए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मेल ही अट्रैक्ट होते हैं, फीमेल्स भी बहुत सारी होती हैं जो मतलब सामने कोई पर्सन देखा और अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन भी है आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन की। और ये अपने आप को बड़ा ऐसा दिखाएंगे, लाइक बहुत साफ सुथरा इंसान। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपके पर्सन के ऊपर इस टाइम पे कोई बहुत ज़्यादा बर्डन है, लाइक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये गिल्ट का भी हो सकता है डियर, लाइक ये ऐसा फील करते हो कि नहीं गिल्ट में है, पछतावे में है। ओके, कोई पछतावा हो सकता है नहीं मन के अंदर, कोई बोझ लेके बैठे हैं दिल के ऊपर, या फिर बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब गए हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, या रिश्तों का बहुत प्रेशर है क्योंकि थर्ड पार्टी से लड़ाई झगड़े भी हो रहे, ठीक है। ऐसी कोई एनर्जी जहाँ पे ये इंसान अपने दिल पे ऐसा फील कर रहा है लाइक अकेलापन और बोझ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पर वो ये चीज़ें शेयर नहीं करना चाहते आपसे। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है लाइक वो खुद कर लेंगे, आपको बता के कुछ फायदा नहीं है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे जो आपको मैंने अभी एनर्जीज में बताया था, सेम वही एनर्जी है कि कुछ लोगों के पर्सन के दिमाग में ऐसा है कि कुछ रिश्तों की तरफ, कुछ रिश्तों को बचाने के लिए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण इन्हें अब कुछ रिश्तों को तोड़ना पड़ेगा। तकलीफ में, पेन में है, लेकिन ठीक है, दुख है, मतलब दुखी है काफ़ी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन फाइनेंशियली बहुत बहुत माइंडेड है, कुछ भी तिगड़म लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपसे इन चीज़ों को कभी शेयर नहीं करेंगे, कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है, सही तरीके से कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। ये भी है, ये अपने पैसों को, अपनी जो भी इनकी फाइनेंशियल कंडीशन है, अच्छी है बुरी है, उसको हाइड रखते हैं प्रॉपरली। आपको पता नहीं लगने देंगे कितना अर्न हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, कहाँ पैसा लगा रहे हैं, थर्ड पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं, आपके ऊपर लगा रहे हैं, सब कुछ कहीं ना कहीं चीज़ों को हाइड रखते हैं। जजमेंट, बहुत ज़्यादा इनको कर्मा मिल रहा है डियर, ठीक है, बहुत सारी तकलीफ़ें मिल रही हैं, इन्हें फील भी हो रहा है, ठीक है। पर ये जो चीज़ें फेस कर रहे हैं ना, जो भी तकलीफ फेस कर रहे हैं, आपसे नहीं बताना चाहते। रीज़न एक ही है कि आपको कहीं ना कहीं मौका मिल जाएगा सुनाने का, है ना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्टक हैं सिचुएशंस में, आना चाहते तो आ नहीं पा रहे, फाइनेंशियली कुछ करना तो फाइनेंशियली भी फंसे हुए हैं, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, पर ये आपको नहीं बताएंगे, या थर्ड पार्टी इनसे मूव ऑन कर रही है पर ये आपको नहीं बताएंगे, है ना, क्योंकि अपना प्लस पॉइंट बनाएंगे, अपने ये इस तरीके से शो करेंगे लाइक ये चेंज हो गए, ये थर्ड पार्टी को छोड़ के आ गए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, सो ये एनर्जी उन लोगों की है जो कहीं ना कहीं इस उम्मीद में बैठे हैं कि कोई चमत्कार होगा जिसके कारण कि कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, ठीक है, सही क्या है गलत क्या है। होप सो आपको हिडन फीलिंग्स समझ आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। चलिए अब आपके लेते हैं गॉड गाइडेंस। थैंक यू। सबसे पहले यूनिकॉर्न से, तो जिन भी ईश्वर में आपकी आस्था है, ठीक है, उनका साथ वो ब्लेस कर रहे हैं आपको, ठीक है, ब्लेसिंग यू। साइलेंस, ईश्वर कह रहे हैं साइलेंट रहिए, आपको हर चीज़ का जवाब मिलेगा, ये कंटिन्यू आ रहा है। फ्यूचर, लेट गो द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड, ठीक है, तो जो भी आपकी लाइफ में पास्ट में हुआ है उसे जाने दीजिए, ठीक है, उन चीज़ों को भूल जाइए या उस रिश्ते को ही भूल जाइए, लेकिन कुछ चीज़ों को अपने माइंड से स्पेशली लेट को करना है, ठीक है। अगर आप ज़िंदगी से रिश्ते को लेट को नहीं कर सकते, सिचुएशंस को लेट को नहीं कर सकते, फेस कर रहे हो अगर प्रॉब्लम्स को, तो एटलीस्ट अपने माइंड से करने की कोशिश कीजिए और थोड़ा आगे के वो बनाइए कि आपने आगे क्या करना है, आगे के लिए चीज़ों को प्लान कीजिए। थैंक यू। एंजल गाइडेंस फॉर यू, रिमेन पॉजिटिव,
एंड टेक एक्शन। ईश्वर कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आप पॉजिटिव हो जाइए और उसके बाद कोई एक्शन लीजिए। क्योंकि देखो, अगर आप पॉजिटिव नहीं है, माइंड में गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, नेगेटिविटी है, तो आप जो भी एक्शन लेंगे वो सही नहीं होगा। इसलिए एक्शन लेने से पहले पॉजिटिव रहिए। थैंक यू। कॉन्शियस एंटिटी, थैंक यू प्रभु जी। द डिस्ट्रॉयर, तो जो भी जिस भी चीज़ के लिए आप बड़े कॉन्शियस रहते हैं, जिस भी चीज़ के लिए आपका दिल भागता रहता है, ठीक है, प्रभु कह रहे हैं अपनी सेंसेस पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, एनी हाउ करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपकी सेंसेस आपसे करवाना चाहती हैं, जो भी आपका मन जिस तरफ करता है, आपको समझ नहीं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये चीज़ें गलत हैं, शायद मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन आप फिर भी इग्नोर करते हैं, तो अपनी सेंसेस को कंट्रोल रखना है। डिस्ट्रॉयर, प्रभु कह रहे हैं कभी कभी हम खुद डिस्ट्रॉयर बन जाते हैं, कभी किसी लस्ट में, कभी किसी अट्रैक्शन में, कभी किसी प्यार में, कभी किसी लत में, कभी किसी चीज़ को पाने के इसमें चाह में, है ना, चाहे वो मटेरियल वर्ल्ड से बिलोंग करती है, लाइक मुझे ये नेकलेस चाहिए या मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए, व्हाटएवर जो भी है, उसको पाने के चक्कर में बाकी सब तबाह हो जाता है, ठीक है। अभी किसको क्या मैसेज मिलना मुझे नहीं पता, पर प्रभु कह रहे हैं हम कभी कभी खुद को खुद बर्बाद करते हैं, कभी किसी इंसान के लिए कि नहीं जी मुझे तो यही चाहिए, चाहे कार्मिक है फिर भी यही चाहिए। नटराज, शिवलिंगा, सुरेश्वर, भुवनेश्वरी माँ और आद्या काली माँ, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड है, भोलेनाथ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपकी सोच जो है वो बहुत ही क्रिएटिव हो जाएगी। शिवलिंगा जीवन अध्यापक की तरह है, उससे कुछ सीखिए और अच्छा ढूंढने की कोशिश कीजिए। सुरेश्वर, आपकी जितनी भी प्रेयर्स हैं सारी सुनी जा रही हैं, पर आपने जो भी वर्ड्स अपने मुंह से बोलने हैं ना, वो बड़े पॉजिटिव होने चाहिए। पॉजिटिव एफर्मेशंस का यूज़ कीजिए। पैसों के लिए आप ये कर सकते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस में बहुत स्टेबल हूँ, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशंस स्टेबल हैं, मैं मनी मैग्नेट हूँ, ठीक है। मतलब मैं जिस भी काम में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ वहाँ से मुझे पैसा अर्न होता है, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर रिश्तों को लेके है तो आपने किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम नहीं बोलना है, आपने बोलना है कि मैं बहुत खुश हूँ। अपनी सबसे पहली बात, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। फाइनेंशियली, रोमांस में, हर तरह से मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। मैं अपने सोलमेट के साथ हूँ, किसी का नाम मत लीजिए, ओके डियर। माँ भुवनेश्वरी, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। माँ आद्या काली आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी में ना आपकी लाइफ बड़ी ज़्यादा खुशनुमा हो जाएगी, ठीक है। आपकी ज़िंदगी जो है वो जगमगाती हुई, लाइक बहुत ही खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी डियर, ठीक है जी। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल, हमेशा प्यार बना रहे। थैंक यू।